इसके पार्ट 1 को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि पार्ट 2 आएगा, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके अंदर कुछ है जिसे अभी भी हील होना बाकी है। एंड आज की 5 मूवीज आपकी हीलिंग प्रोसेस में जरूर मदद करेंगी। इन 5 मूवीज की IMDb रेटिंग कम हो सकती है, बट जो लेसन्स इन सब से सीखने मिलते हैं उसकी वैल्यू कई ज्यादा है। ऑल्सो कई ऐसे मूवीज है जिसको मैंने खुद पहली बार देखा है, तो सोचो मेरे जैसे कई लोग होंगे जिन्होंने अभी तक क्वालिटी मूवीज देखी नहीं होगी। तो अगर अपने दिमाग को थोड़ा शांत करना है तो ये वीडियो एंड तक देखना, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा देखने लायक। इस बेमतलब की दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, बट मेंटली हम एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जानने लगते हैं। इस अनडिफाइंड रिलेशनशिप पर एक सिंपल सी मूवी बनी है जो सभी लोगों को समझ नहीं आएगी, बट फिर भी इसे मैं नंबर 5 पर रखना चाहूंगा। एंड उस मूवी का नाम है 8 AM मेट्रो। स्टोरी है इरावती की, जिसके पास ट्रॉमा की वजह से उसे ट्रेन और मेट्रो में पैनिक अटैक्स आते हैं। वो एक्सीडेंटली मिलती है प्रीतम से, जिसे पोइट्री और बुक्स का शौक होता है। प्रीतम रोज सुबह 8 बजे उसी मेट्रो से जाता है जहाँ से इरावती जाती है, और ऐसे ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, जबकि दोनों शादीशुदा होते हैं। आप हर रोज इसी टाइम पर आते हैं? हाँ, 8 AM शार्प, सेम कंपार्टमेंट, सेम सीट। आजकल ऐसी मूवीज कम ही बनती है जो 90% से ज्यादा आपको सेटिस्फाई कर पाए, और ये मूवी उनमें से ही एक है। इसकी कहानी तुम्हें डीप इमोशनल जर्नी पर ले जाती है, जो काफी पोएटिक रखा गया है, वो भी बिना किसी को जज करे। हालांकि बीच में थोड़ा स्लो होने लगती है, बट इसे पूरा कवर कर लेता है इसका अननोटिसेबल प्लॉट ट्विस्ट, जिसके बाद आप नोटिस करते हो कि एक्टर्स उस वक्त सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली उस कैरेक्टर की सिचुएशन को फील कर रहे थे, खासकर गुलशन सर का कैरेक्टर। अगर आप एक ऐसे फेज में हो जहाँ तुम्हें बस अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना पसंद है, तो प्लीज इसे देखो, क्योंकि कई सारे आई ओपनिंग लेसन्स है इस मूवी में। आपकी कविताएं भी हजारों आत्माओं को सुकून दे सकते हैं। हजारों नहीं तो कम से कम एक को तो दे सकते हैं। नंबर 4 वाली मूवी मेरे जैसे उन लोगों के लिए है जो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप से, और वो दूसरों की लाइफ में एज अ प्रॉब्लम बनने लगते हैं, फिर चाहे वो उनकी मदद ही क्यों न कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ आलिया भट्ट एंड शाहरुख खान स्टारर मूवी डियर जिंदगी की। कहानी है कायरा की, जो सक्सेसफुल है, दिखने में खुश है, लेकिन अंदर से अपनी जिंदगी से ही डिससेटिस्फाइड है। रिलेशनशिप बिगड़ते रहती है, पेरेंट्स से इमोशनली दूर है, और तभी वो एक ऐसा डिसीजन लेती है जो उसकी लाइफ को कम्प्लीटली बदल देता है, एंड वो है थेरेपी लेना। मेरे लिए ये मूवी एक वरदान की तरह थी, क्योंकि जिस वक्त ये मूवी मैंने पहली बार देखी थी, उस वक्त मेरी हालत कुछ कायरा की तरह ही थी। Hate couples. एंड इस मूवी से मुझे कई सारे सवालों के जवाब मिले थे जो शायद काफी टाइम लग जाता खुद ढूंढने में। मैं एक प्लस पॉइंट देना चाहूंगा इस मूवी के राइटर डायरेक्टर गौरी शिंदे को, क्योंकि इस टॉपिक पर मूवी बनाना, वो भी इंडिया में, एंड 2016 के टाइम पर एक बहुत बड़ा मूव था। ऑल्सो मानना पड़ेगा उस वक्त आलिया भट्ट की बेस्ट परफॉर्मेंस थी ये, जिसमें पहली बार सपोर्टिंग रोल में SRK ने भी आइकॉनिक थेरेपिस्ट का रोल किया। मुझे आज भी वो कुर्सी वाली बात याद है जो मेरे जहन में रह गई, बट जिस लाइन ने मुझे सच में हेल्प किया था वो ये थी, तुम अपनी फ्रेंड को जरूर बताना कि कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। मूवीज लाइक थेरेपी की लिस्ट हो और उसमें इरफान सर की एक भी मूवी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ 3rd नंबर पर आती है एक रोड ट्रिप मूवी जिसका नाम है कारवां। अविनाश के डैड का अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है, एंड उनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाती है किसी साउथ की लेडी के साथ। अब अविनाश अपने डैड की बॉडी को लेने निकल पड़ता है कोची के लिए, वो भी इरफान सर के साथ। कोची कैसे पहुंच गए? हाँ, इनका कोई मिक्सअप हो गया। पता कर लो मरे भी हैं कि नहीं। बहुत ही मुश्किल से ऐसी मूवीज बनती है, खासकर बॉलीवुड में, बिकॉज पीकू मूवी के बाद यही एक रोड ट्रिप वाली थेरेपी मूवी देखने मिलती है, जहां सीरियस से सीरियस सिचुएशन को कितने थॉटफुल और कॉमिक वे में दिखाया जाता है। इसमें इरफान सर ने तो कमाल का काम किया ही है हमेशा की तरह, बट दलकिर सलमान ने भी काफी अच्छा काम किया है। मूवी में आपका इंटरेस्ट बनाए रखता है इरफान सर का कैरेक्टर, क्योंकि इतनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के साथ इरफान सर कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसे आप घंटों तक सोचते रह जाओगे, वो इतना डीप हो जाता है। लोगों को हक जमाना आता है, रिश्ता निभाना नहीं। मुझे इन रोड ट्रिप वाली मूवीज की एक बात पसंद आती है कि वो जानते हैं उन्हें क्या दिखाना है, जैसे इस मूवी में था रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ का। मेरी हार्ट ब्रेकिंग सीरीज में मैंने चार्ली मूवी का जिक्र किया था, एंड उसी वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि बेस्ट डॉग मूवी देखनी है तो द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन देखो। बस फिर मैंने लगाई मूवी, और रात के 4 बज गए उसे देखते देखते, एंड इतना इमोशनल हो गया था उसे देखने के बाद कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अगर आप एक डॉग ओनर है तो आपके लिए ये हार्ट ब्रेकिंग मूवी होगी, जिसमें आप कई ऐसे मोमेंट्स को रिलीव करेंगे जिनसे आप या तो गुजर चुके हो या गुजरने वाले हो।
Definitely this one. बट अगर आप एक डॉग ओनर नहीं हो मेरी तरह, तो आपको ये मूवी एक नया पर्सपेक्टिव देगी लाइफ को देखने का, जो मैंने पहली बार किसी मूवी में देखा है। केविन कॉस्टनर की आवाज के साथ ये मूवी एक डॉग का पर्सपेक्टिव बताती है, जिसे अडॉप्ट करता है एक रेसर, जहाँ उस डॉग को ये पता चलता है कि कुछ बातें कॉमन है रेसिंग में और लाइफ में। ये मूवी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, बट एक बहुत जरूरी बात उस डॉग से सीखने मिलती है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। राइट टू द फर्स्ट शॉट, आप इस मूवी से कनेक्टेड फील करते हैं एंड आप स्क्रीन से तब तक नहीं हटोगे जब तक कि मूवी खत्म नहीं होती या तो आप रोने न लगो। हम ह्यूमंस को अक्सर अच्छी मूवीज लेट रियलाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल 12th फेल, जो पहले थिएटर में रिलीज हुई थी बट उतना सपोर्ट नहीं मिला, एंड फिर जैसे ही ये मूवी OTT पर आती है तब हमें जाकर एहसास होता है कि नहीं, ये मूवी तो एक्चुअली में वर्थ वॉचिंग थी। एंड इसी कैटेगरी से आती है फर्स्ट नंबर वाली मूवी, जिसको लगभग मेरे ही उम्र के डायरेक्टर अभिशान ने बनाई है, एंड उस मूवी का नाम है टूरिस्ट फैमिली। स्टोरी एकदम सिंपल है, जहां एक श्रीलंकन फैमिली अपनी बिगड़ती सिचुएशन के कारण इंडिया में इलीगली माइग्रेट करते हैं ताकि वो अपना जीवन सुधार सके, एंड अब उन्हें इंडियन बन के इंडियन के बीच ही रहना होगा ताकि उन पे बेवजह कोई शक न कर सके। आई डोंट नो कैसे, बट इतनी कम उम्र में ऐसी मैच्योर डायरेक्शन कर पाना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है, बिकॉज तुम एक्चुअली उस फ्रेम को महसूस करते हो जो किसी भी डायरेक्टर का सपना होता है। ऑल्सो हेड्स ऑफ टू ऑल द एक्टर्स, बिकॉज सबके सब लोग ने अपने हिस्से की एक्टिंग में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि आप भी उसी फैमिली का हिस्सा हो। मूवी सिंपल येट पावरफुली रिटन है, जो अपना मैसेज इमोशनल क्लैरिटी और ऑनेस्टी के साथ पोर्ट्रे करती है। ये मूवी तुम तभी देखना जब तुम अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहते हो, क्योंकि उस वक्त ये मूवी तुम्हें हिट नहीं बल्कि हील करती है। मूवीज जो किसी थेरेपी से कम नहीं है, ये था उसका सेकंड पार्ट। एंड तुम्हें लिस्ट कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना जरूर। ऑल्सो नेक्स्ट पार्ट के लिए कोई सजेशन हो तो वो भी बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे काफी सारे कंटेंट है जो अभी तक ऑडियंस तक पहुंचना बाकी है, तो अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आगे ऐसे ही कंटेंट लाऊंगा। बाकी ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जिन्हें तुम्हें लगता है कि हील होने की जरूरत है। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।